केजरीवाल पे क्या कहेंगे? केजरीवाल क्या कहेंगे? क्या मीडिया के सामने क्या बोलवा रहे हो हमसे? क्यों? आपके मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे कुछ नहीं, मुख्यमंत्री तो रहे हैं, मुख्यमंत्री हम तो आपको मेन मुखिया समझ रहे हैं, लेकिन मुखिया अपना धर्म निभाए तो किस बात के मुख्यमंत्री? बाहर आ पाएंगे? हाँ, बाहर आ पाएंगे? हम इसमें हम क्या कहें, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। इसमें हमने कुछ, इसमें देखिए, अगर बेईमानी की नीयत के हमारा है तो हमें भी अंदर कर दिया जाए। लग रहा है नीतीश जी अगर पलट गए तो फिर इंडिया का टाइम अच्छा हो जाएगा, समय सुधर जाएगा। नहीं सुधरेगा, नहीं तब भी नहीं सुधरेगा। क्या कहेंगे इस पर नीतीश जी? नहीं सुधरेगा, कुछ भी हो जाए नीतीश जी को सरकार नहीं मानते। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच्ची खबर में। मैं हूं आपके साथ खुशी राणा और आज हम मौजूद हैं हैदरपुर इलाके में, जो कि दिल्ली में स्थित है। आज जनता से बातचीत करेंगे जो लोकसभा चुनाव में परिणाम देखने को मिले। 7 सीटों पर दिल्ली में 7 सीटों पर बीजेपी की क्लीन स्वीप देखने को मिली है और गठबंधन का नामो निशान हट गया है दिल्ली से। तो इसी पर जनता से बातचीत करेंगे कि उनका क्या सोचना है, क्या वो खुश है इन परिणामों से या फिर ना खुश है। क्या लगता है, आप परिणाम से खुश है? लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं ठीक है, ठीक है। 7 सीटों में बीजेपी आ गई दिल्ली में, अच्छी बात है। बीजेपी आ गई तो आप चाहते थे बीजेपी आए या फिर आम आदमी या कांग्रेस? नहीं, लोकसभा के लिए तो बीजेपी यहाँ ठीक है भैया। आगे तो मुख्यमंत्री बनेगा तो उसका अलग बात है। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी को ही देखना चाहते हैं आगे 5 साल के लिए, या फिर चाहते कि क्योंकि ऐसा कहते हैं कि वो रिटायर लेने वाले टाइम में होने वाली है, मोदी जी रहे तो ज्यादा बढ़िया। अच्छा, यूपी में जो सीटों में थोड़ी ऊपर नीचे हुई है कि यूपी में समाजवादी पार्टी की मेजोरिटी आई है, बीजेपी की सीटें उनसे कम आई है, तो उस पे क्या कहेंगे? अब देखिए, मुझे यूपी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, हम तो यहाँ रहते हैं दिल्ली के बारे में। आप क्या कहेंगे? दिल्ली में 7 सीटों पर बीजेपी की सरकार बनी है, तो क्या कहेंगे उस पे? ये अच्छा बनी है, बीजेपी जो अच्छा काम कर रही है, इसी सरकार से हमें कोई अविरोध नहीं है। लेकिन दिल्ली में ऐसा माना जाता है कि आम आदमी पार्टी का गढ़ दिल्ली है, यहीं से बनी थी और यहीं पर ही सत्ता में रह के उन्होंने लोगों का बहुत मन में उन्होंने रही है कि भाई मन में बिल्कुल ऐसे भावनाओं से जुड़ी हुई है दिल्ली की जनता से आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी। एक मिनट, हाँ जी। आम आदमी पार्टी जिस उससे आई थी हाँ जी। वो उन्होंने उस पर खड़ी नहीं उतरी। किस उस पे आई थी, किस उस पे खड़ी हुई? ईमानदारी की बात करके जो आए थे उस चीज पे वो खड़ी नहीं उतरी। ऐसा ईमानदार नहीं है तो करप्शन है, भ्रष्टाचार है। कहाँ आपको भ्रष्टाचार देखने को मिला? ऐसा आपको क्यों लगता है कि भ्रष्टाचार है? दिल्ली में हर जगह कहीं भी चले जाए भ्रष्टाचार तो है ही, किसी भी उसमें कोई वैसे बिना उससे काम ही नहीं होता। आम आदमी पार्टी कहती है कि हम आए दिल्ली में, हमने महिलाओं के लिए बसें फ्री कर दी हैं, बिजली हमने शुरू में 200 यूनिट फ्री दी। हमें फ्री नहीं चाहिए, हम पे करने को तैयार है, लेकिन सुविधा तो पूरे ढंग से मिले। अब घर में पानी गंदा आता है, वो भी साफ नहीं आ रहा। पानी तो फ्री कर दिया सरकार ने जी, लेकिन पानी की सफाई करने के लिए पानी नहीं है, वो जहर है जी। उसको सफाई के लिए सरकार नहीं है, ठीक है। किस बात की पानी की फ्री कर दी उसने? कह रहे हैं लेडीजों के लिए बस फ्री कर दी है, सिक्योरिटी है नहीं। कह रहे हैं जो कि पुलिस वाले को यहाँ से तनख्वाह हमारे जेब से कट के तनख्वाह जाती है पुलिस वाले तक, लेकिन हमारी बहन बेटी खुलेआम मैदान में नहीं घूम सकती है, ठीक है। वो सिक्योरिटी नहीं है। किस बात की सरकार है? कोई सरकार नहीं को मानता इसको सरकार है। सरकार चाहिए हमें सिक्योरिटी के लिए, हमारी सिक्योरिटी कोई नहीं, हमारा माँ बहन बेटी खुलेआम नहीं घूम सकती है। अगर हम बात दिल्ली विधानसभा, अगले साल फरवरी के महीने में दिल्ली विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो अगर हम लोकसभा चुनाव का परिणाम देखें, क्योंकि 7 सीटों पर बीजेपी आ गई है, तो क्या इसका पूरा असर विधानसभा में देखने को मिलेगा? जैसे सरकार को चाहते हैं, योगी जी को चाहते हैं। हाँ, वो चाहते हैं योगी सरकार आना चाहिए। लेकिन योगी जी की बात करें तो यूपी में तो बीजेपी की सीटें कम आई समाजवादी। वैसे ही तो योगी सरकार जैसे ही मोदी सरकार अपना करे, मोदी सरकार को हम चुनेंगे, मोदी सरकार को ही चुनेंगे। और विधानसभा में भी बिल्कुल, लोकसभा विधानसभा और जो भी सभा है सब में लोग मोदी जी को चुनेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा बड़ा काम किए हैं मोदी जी ने, और हम चाहते हैं आगे ऐसे ही काम करते जाए। ठीक है। और अगर लोकसभा की बात करें तो इस समय नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही बीजेपी और एनडीए के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई सरकार है गठबंधन में है एनडीए में, और उनकी सीटें मिलाकर ही बीजेपी को और एनडीए को गठबंधन मिलकर बहुमत मिलकर वो सरकार बना रहे हैं। सरकार तो वो सरकार है जो कि आज इनको पत्ता मिल गया, आज इनको छोड़ देंगे, उनको मिला उनको कोई सरकार मानते हैं? सरकार कोई माँ बाप होता है? कोई माँ बाप नहीं है नीतीश कुमार। लेकिन फिलहाल तो एनडीए में है। एनडीए में रहने से क्या होगा? नीतीश जी क्या कर रहे हैं? बैठ के गाजा धूकने के सिवा और कुछ है उनके वाला बा? जाके मीडिया में जाके बोल दीजिएगा मैंने ऐसा बोला हूँ जी। अच्छा, तो अभी प्रधानमंत्री पद की शपथ मोदी जी लेने वाले हैं, तो क्या चाहते हैं कि अगले 5 सालों में कैसे काम हो? हम तो चाहते अच्छे से अच्छे काम। हमारे जो बहन बेटियां जो है, जो उनको सेफ्टी चाहिए, घर घर में नौकरी चाहिए,
रोटी खाने के लिए चाहिए, घर रहने के लिए मकान चाहिए। बीजेपी के राज में सेफ्टी महसूस होती है, क्योंकि आपने सेफ्टी नहीं, पे अभी बहुत तो हम बड़ा मुद्दा सेफ्टी कोई महसूस नहीं कर रहे हैं, नहीं करते, नहीं कर रहे हैं अभी सेफ्टी महसूस। क्योंकि अगर सेफ्टी की क्योंकि बात आए दिन करें यहाँ पे क्राइम बढ़ता जा रहा है। क्राइम के लिए सरकार कहाँ है, कहाँ रोक रही है? तो दिल्ली पुलिस तो केंद्र में है, तो आप तो बीजेपी की हवाई कर रहे दिल्ली हैं। पुलिस तो केंद्र में है, केंद्र का काम है हमारा सुरक्षा देना, कि उनको मोदी को देना सुरक्षा काम है या जनरल को देना है? बीजेपी को देने की बीजेपी जो सरकार, आपको हम सरकार मान रहे तो आप हमारी सुरक्षा दोगे, किसको देंगे सुरक्षा? अगर घर की सरकार तो सब अपने आप है। केजरीवाल पे क्या कहेंगे? केंद्रीय वाले क्या कहेंगे? क्या सुनवा रहे हो? मीडिया के सामने क्या करवा रहे हो हमसे? क्यों, आपके मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे कुछ नहीं, मुख्यमंत्री तो रहे, मुख्यमंत्री हम तो आपको मेन मुखिया समझ रहे हैं, लेकिन मुखिया अपना काम धर्म निभाए हैं तो किस बात के मुख्यमंत्री? बाहर आ पाएंगे? हाँ, बाहर आ पाएंगे? हम इसमें हम क्या कहें, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। इसमें हमने कुछ, इसमें देखिए, अगर बेईमानी की नीयत के हमारे है तो हमें भी अंदर कर दिया जाए, ठीक है? ईमानदारी से कमाएंगे, हमारे बहन बेटी, हमारे मजदूर भाई को सारे को 2 वक्त की रोटी और रहने के लिए मकान, ये अगर सुरक्षित मिले सरकार, हम उसी को चुनेंगे। क्या कहेंगे आप केजरीवाल पे, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इसका? कैसे लगते हैं मुख्यमंत्री के रूप में? बाहर आने चाहिए जेल से कि नहीं आने चाहिए? तो करप्शन किया है तो वो तो अंदर ही रहेंगे। लेकिन वो कहते कोई सबूत है नहीं, ऐसे ही बीजेपी मुझे डालती है जेल पे। नहीं है तो वो बाहर क्यों नहीं आते? कोर्ट ने मना, बीजेपी मेरे को जेल में डाल के रखना चाहती है, डर है बीजेपी को मेरे से। अब राहुल जावड़े कोर्ट ने भी, वो जज ने कहा है कि उनके पास सबूत पर्याप्त है, तभी तो जमानत दोबारा नहीं मिल रही, इसलिए। और राहुल जी के ऊपर क्या कहेंगे? सुना है इंडिया अलायंस बहुत मजबूत होती जा रही है दिन पर दिन। कुछ नहीं मजबूत हो गई, वो अभी बिखर जाएंगे दोबारा। कब, मतलब क्या लग रहा है कि हालातों के चलते? क्योंकि ऐसा सुनने में कि विधानसभा में तो वो अलग अलग ही लड़ेंगे, एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ने वाले हैं। लोकसभा के लिए साथ में आए थे, लेकिन एक चीज और है कि इंडिया अलायंस को बहुत हल्के में लिया जा रहा था, लेकिन इस समय जो उन्होंने कांटे की टक्कर दी है, सीटें तो अच्छी लेगी इंडिया अलायंस, क्या कहेंगे? देखो, हर किसी का टाइम आता है। क्या लगता है, इंडिया अलायंस का टाइम आगे कि एनडीए का चल रहा है? आगे पता लग गया सबको, लेकिन दोबारा आगे इंडिया का टाइम ही है। लग रहा है नीतीश जी अगर पलट गए तो फिर इंडिया का टाइम अच्छा हो जाएगा, समय सुधर जाएगा। नहीं सुधरेगा, नहीं, तब भी नहीं सुधरेगा। क्या कहेंगे इस पर नीतीश जी? नहीं सुधरेगा, कुछ भी हो जाए। नीतीश जी को सरकार नहीं मानते, सिर्फ पहले रूप लिए अच्छा, अब रूप वो बदल दिए। जब ये सरकार यहाँ के पत्ता उधर डोल रही है, उधर के पत्ता उड़े, वो सरकार नहीं होते है। एक रास्ता पे करा, एक कुर्सी पे बैठ के वो सरकार